अच्छे हैं सर, बहुत बढ़िया है। ठीक है, शुरुआत करेंगे आज थोड़ा सा। ठीक है, झारखंड में सामान्य परिचय से हम लोग, और झारखंड का सामान्य परिचय बहुत सारे बच्चे जो झारखंड फाउंडेशन बैच में जुड़े हुए थे उनका नहीं हुआ था, और हम लोग आज उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और लेक्चर को एक नए क्रम से, क्योंकि झारखंड का जो सिलेबस है कुल मिलाकर वो 4-5 भागों में हम लोग बांटते हैं। यस और नो? बैजनाथ राव जी, अजीत कुमार जी, सपना जी, सभी प्यारे बच्चे, प्रीति कुमारी जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, और जल्दी से जुड़ जाइए सभी प्यारे बच्चे, फिर अपना सेशन हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। देखिए, शुरुआत मैंने झारखंड जीके बैच में फाउंडेशन से की थी कि भाई सबसे पहले हम लोगों ने जनजाति देख ली थी, भूगोल देख लिया था झारखंड का। ठीक, और अभी हम लोग जब शुरुआत कर रहे होंगे तो अब हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो झारखंड का सामान्य परिचय करने वाले हैं, और सामान्य परिचय के बाद फिर हम लोग झारखंड के अंदर जो अन्य टॉपिक हैं जैसे झारखंड का इतिहास वगैरह हो गया, इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो सभी गुड्डा गुड़िया बता देंगे कि सर बढ़िया है, कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? ठीक है, हाँ जी, ठीक है, शुरू किया जाए बच्चों, इजाजत है आप सबकी। एक बार बता दीजिए, जोहार सभी को, जोहार जय झारखंड। ठीक, झारखंड में सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे राजकीय प्रतीक। चलिए सभी लोग जोहार कहिए और शुरुआत कीजिए आज की कहानी की, क्योंकि आज से एक नया उलगुलान, एक नई क्रांति है और इसी को हमें पढ़ना है, झारखंड के राजकीय प्रतीक। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे सभी प्यारे बच्चे, झारखंड के राजकीय प्रतीक। झारखंड के राजकीय प्रतीक, राजकीय प्रतीक, राजकीय प्रतीक, हेडिंग बना लेंगे सभी गुड्डा गुड़िया, झारखंड के राजकीय प्रतीक। भाई झारखंड में आपने बहुत सारे राजकीय प्रतीक देखे हैं जी। अच्छा, जिसका डबल साउंड आ रहा है, राजू जी का डबल साउंड आ रहा है, अभी बंद करिए आप ऐप और वापस ओपन कीजिए, सही हो जाएगा। और किसी का तो डबल साउंड वबल साउंड नहीं आ रहा है? ठीक है, अभी तो बाकियों का सही आ रहा है, सभी बताएंगे हाँ जी सही आ रहा है ना? ठीक है, हाँ सही आना चाहिए। और कैसे हो सभी? सभी बढ़िया है? हाँ जी बता दो सर, बढ़िया है सर। नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को, नमस्ते। ठीक है, शुरू किया जाए, चलो और शुरू करते हैं। भाई अपना तो पता है पहले से कि झारखंड जीके तो हम ऐसे लेवल पे लेकर चल रहे हैं कि दरोगा से लेकर कोई भी भर्ती हो ना, गर्दा उड़ाओगे, ये गारंटी है। तो शुरुआत की जाए कहानी की, आज शुरुआत करते हैं बच्चों। भाई सबसे पहले झारखंड के राजकीय प्रतीक में हेडिंग बनाना है क्या? राजकीय वृक्ष। क्या बनाओगे? राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष। भैया कक्षा की एक एक नोट्स जो है नोट डाउन करते हुए चलना है। ये पीडीएफ वाला जो है वो टिटिम्मा छोड़ देना। हाँ अच्छा, दो तरह का बच्चा होगा, या तो ये नोट्स बनाएगा या जी कोई झारखंड जी के बुक की जरूरत नहीं। इतना झारखंड जी के पढ़ा देंगे ना तुमको, इतना झारखंड जी के पढ़ा देंगे कि बहुत पर्याप्त होगा तुम्हारे लिए, समझ रहे हो? बहुत पर्याप्त होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई चलो, पीडीएफ ऐसा इस बार बैकग्राउंड रखा है ताकि आप इसको प्रिंट आउट करा सकेंगे बड़े आराम से। आवाज डबल आ रहा है? सच में डबल आ रहा है? ऐसे कैसे डबल आ रहा है? एक मिनट रुकना, माइक चेंज कर लूं। अब बताना, अब बताना आवाज सही आ रहा है? अब एक बार बताना प्रीति कुमारी जी, किसी मतलब ठीक हो गया है सर? अच्छा ठीक हो गया, हाँ मतलब जिसका ऐप बंद करके चालू कर लेना, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरुआत की जाए कहानी। भाई हाँ, राजकीय वृक्ष आपका, भाई राजकीय वृक्ष कौन सा है तो सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं। चलो, दो तरह का बच्चा है, या तो क्लास में कमेंट करना है या फिर क्लास में क्या करना है, नोट्स बनानी है, दो ही काम करना है। हाँ हाँ, ऐप को बैकग्राउंड से क्लियर करके दोबारा ओपन कर ली, सही हो जाता। बिल्कुल सही कहा, फुल जोश है ना? यस और नो? चलो बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, आओ चलो। अब बीच में कोई बातचीत नहीं है, कुछ समझ नहीं आया तो पूछोगे, वरना सिर्फ पढ़ाई पे फोकस। ठीक है, चले भैया। हाँ, बाकी बहुत सारा टाइम होता है जब हम बातें करते हैं। राजकीय वृक्ष आपका साल वृक्ष है। राजकीय वृक्ष कौन सा वृक्ष है भाई? आपका साल वृक्ष है। इसी को भैया वैज्ञानिक नाम किस नाम से जानते हैं? तो कल को मन कर रहा है इसका वैज्ञानिक नाम समझने का या जानने का, तो इसी को कहते हैं सोरिया रोबस्टा। क्या कहते हैं? सोरिया रोबस्टा। किसकी रोबोट? किसी की रोबोट नहीं, सोरिया की रोबोट नहीं,
सोरिया रोबस्टा है। क्या है भैया? सोरिया रोबस्टा, रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा। सर ये रोबस्टा तो मतलब सर ऐसा कॉफी जैसा साउंड कर रहा है। कॉफी होती है बेटा, रोबस्टा एक कॉफी भी होती है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है ये क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखना, वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, ये ध्यान रखना, वैज्ञानिक नाम है। क्लियर है बच्चों? आई बात समझ में? तो भैया ये कहानी क्या है? किसकी कहानी है? सोरिया रोबस्टा की कहानी है भाई। इसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है भैया। इसे और अन्य नामों से भी जाना जाता है। हाँ जी, राजकीय वृक्ष को अन्य नामों से भी जाना जाता है, अन्य नाम से। अन्य कुछ नाम है क्या? हाँ जी साहब, अन्य नाम भी है इसके। क्या क्या अन्य नाम है, कोई बताएगा जी? इसे अश्वकर्ण कहते हैं। कल को ऐसा मन कर रहा है, अश्वकर्ण आपसे पूछ रहा है अश्वकर्ण क्या है, तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई, अश्वकर्ण आपका राजकीय वृक्ष है। अश्वकर्ण क्या है? राजकीय वृक्ष है। ठीक है भाई, अश्वकर्णिका भी बोलते हैं। कल को अश्वकर्णिका भी पूछ ले, अश्वकर्णिका भी आपका किसका नाम है? अश्वकर्णिका, साल वृक्ष का अश्वकर्णिका भी नाम है। अच्छा, अश्वकर्णिका। इसके अलावा और क्या नाम है जी? हाँ, तो झारखंड जी के कभी नहीं पढ़े, थोड़ा गहराई से पढ़ाएगा। ऐसा पढ़ाएंगे ना तो परेशान काहे ले रहे हो, इतना दिक्कत मत लो। जो बच्चा पढ़ रहा है वो जानता है। अश्वकर्णिका, अग्निवल्लभ, अग्नि, अग्निवल्लभा, 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 अग्निवल्लभा किसे कहा जाता है? तो अग्निवल्लभा भाई इसी का अन्य नाम है, ये ध्यान रखिएगा। किसका अन्य नाम बताया मैंने भाई? आपके साल वृक्ष का अन्य नाम था अश्वकर्ण, अश्वकर्णिका, अग्निवल्लभा। साथ के साथ याद करते हुए चलेंगे सभी प्यारे बच्चे। बोलो, साल वृक्ष है भैया, बोलो सोरिया रोबस्टा की जय हो। वैज्ञानिक नाम, अन्य नाम है अश्वकर्णिका, अश्वकर्णिका, अग्निवल्लभा। दीज आर ऑल रिलेटेड टू द साल वृक्ष। ये सभी के सभी साल वृक्ष हैं। साल वृक्ष का पुष्प जो है, साल का वृक्ष, और इसी साल वृक्ष का जो पुष्प है, ये सरना धर्म यानी जो आदिवासी धर्म में बहुत ज्यादा पूजनीय होता है। कल को जितनी बार साल वृक्ष पढ़ेंगे, तुमको एक चीज याद आएगी कि सर ये जो साल वृक्ष है ना, ये सरना धर्म जो है, अपना जो आदिवासी धर्म है, ये सरना स्थल जो होता है जहां पर आदिवासी लोग पूजा करते हैं, इसी सरना धर्म में आपका साल वृक्ष, साल वृक्ष की बड़ी महत्वता होती है। साल वृक्ष और इसका फूल, साल वृक्ष और फूल की बड़ी महत्वता, इंपॉर्टेंस होती है। तो साल वृक्ष और फूल की बहुत ज्यादा महत्वता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ये ध्यान रखना। सरना धर्म क्या होता है? कल को ऐसा मन कर रहा है कि ये नहीं पता, तो आदिवासी, आदिवासी धर्म आप कह सकते हो इसे, आदिवासी धर्म कह सकते हो। सरना स्थल होता है जहां लोग पूजा करते हैं, और आदिवासी धर्म के तहत ये स्थल बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है भैया? हाँ जी, क्लियर रखना। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अगर इसका धार्मिक महत्व की बात की जाए, तो इसका धार्मिक महत्व क्या होगा कि भगवान विष्णु को बड़ा प्रिय है। किसको बड़ा प्रिय है? तो भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु को बड़ा प्रिय है, भगवान विष्णु को प्रिय है। कौन सा वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है? आपका साल वृक्ष। कहानी किसकी चल रही है? भगवान विष्णु को प्रिय है आपका साल वृक्ष। दूसरी बात, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में इसे पवित्र स्थान माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म साल वृक्ष के नीचे हुआ। बुद्ध का जन्म साल वृक्ष के नीचे, बुद्ध का जन्म साल वृक्ष के नीचे, जन्म साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष की नीचे हुआ, ऐसी मान्यता है। साल वृक्ष के नीचे हुआ। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म है, इसके प्रवर्तक यानी इसके संस्थापक महावीर, रियल संस्थापक महावीर जैन, महावीर वर्धमान महावीर, महावीर जैन आप कह सकते हो, 24वें तीर्थंकर। इनको ज्ञान कहां मिला? तो आप कहोगे साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। ये भैया तपस्या कर रहे थे, सेल्फ एनलाइटमेंट इन्हें कहां मिला था?
जैन धर्म के महावीर जैन यानी आपके जो 24वें तीर्थंकर थे, उनको बच्चों ज्ञान कहाँ मिला? तो साल वृक्ष के नीचे। इस कारण से ये जैन धर्म में भी बहुत पवित्र माना जाता है। समझ रहे हो बात को? कहानी समझना बात बहुत अच्छे तरीके से। लड़कियों व आपका औषधि महत्व, लड़कियों के लिए जो प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं और जो मेकअप वगैरह के प्रोडक्ट बनते हैं, और साथ के साथ आप इसे कह सकते हैं कि जो औषधि महत्व है वो भी रखता है। ये थी भैया कहानी साल वृक्ष की। समझना, ये कहानी किसकी थी? साल वृक्ष की। कर लिया नोट डाउन इतनी बातें जिसे करनी थी? आगे बढ़ जाऊं, एक बार थम्स अप दबा देना, क्या इतनी बातें क्लियर है? सभी गुड्डा गुड़िया बताएंगे थम्स अप दबा के, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? हाँ या नहीं बता दो। चलो आ जाओ, सभी बच्चे बता दो। ठीक है, हाँ जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये तो हो गया झारखंड का राजकीय वृक्ष बच्चों, ये हो गया भैया झारखंड का राजकीय वृक्ष। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं झारखंड के राजकीय पुष्प की। झारखंड का राजकीय पुष्प, अगली हेडिंग बनाओगे? बना लो भैया, बना लो हेडिंग। झारखंड का राजकीय पुष्प, झारखंड का राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प, झारखंड का राजकीय पुष्प। हेडिंग बनाओ, झारखंड का राजकीय पुष्प बच्चों, बनाओ हेडिंग। हाँ भैया ध्यान देना इधर, सभी गुड्डा गुड़िया, सभी गुड्डा गुड़िया याद रखना, झारखंड का राजकीय पुष्प। भैया नाम सुनना, क्या है? पलाश, पलसवा। ठीक है भैया, ये क्या है? पलाश है। क्या है? पलाश। झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश। पलाश का वैज्ञानिक नाम बोलो? ब्यूटियो मोनोस्पर्मा। क्या है वैज्ञानिक नाम? वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम पूछ ले, वैज्ञानिक नाम ब्यूटियो मोनोस्पर्मा। ब्यूटी नहीं है, कौन कह रहा ब्यूटी है? ब्यूटी नहीं है, ये ब्यूटिया है। ब्यूटिया, ब्यूटी दिख रहा है जिसे, ध्यान देना इधर। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है ये क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या बोलो इधर? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है सर, समझे? इसी को बोलते हैं, इसी को टेसू का फूल बोलते हैं। कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर टेसू का फूल, इसी के अन्य नाम आपसे पूछ ले, कि कल को अन्य नाम पूछ ले, ऐसे बोका बन के नहीं खड़े रहना है किसी को। अन्य नाम में टूसू का फूल, कौन सा? टूसू फूल। टूसू फूल किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं। कल को ऐसे टूसू फूल लिख के आ रहा है और पता ही नहीं चल पा रहा है, समझे? परसा फूल, परसा का फूल यही है, परसा का फूल यही है, ये ध्यान रखना। परसा का फूल, परसा का फूल के अलावा ढाका का फूल, ढाका का फूल, ढाका का फूल यही है। कल को ऐसे परसा का फूल, ढाका का फूल, टूसू का फूल, समझे? आपका ब्रह्मा वृक्षम, ब्रह्मा वृक्षम, कभी ऐसे पूछ रहे ब्रह्मा वृक्षम कौन सा है? तो भैया पलाश के फूल को ही कहते हैं ब्रह्मा वृक्षम, अन्य नाम ये भी है ब्रह्मा वृक्षम। इसके अलावा ये आपका कौन सा होता है? इसी को किमसुम, किम्सकुम, 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 किम्सकुम भी कहते हैं। तो ऐसे मन कर रहा है किम्सकुम भी पढ़ लूं, तो ऐसे भूलना नहीं, ये पलाश का अन्य नाम है किम्सकुम। क्या क्या बोला मैंने इधर? टूसू का फूल, परसा का फूल, ढाका का फूल और ब्रह्मा वृक्षम और किम्सकुम। क्लियर हो गया? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? यस और नो मुझे बताना सभी गुड्डा गुड़िया। ऐसे मतलब मन कर रहा है तो ये पढ़ के जाना, ठीक है? पलाश के फूल का प्रयोग किसमें किया जाता है? यूजेस अगर कभी पूछ ले, प्रयोग पूछ ले, तो घबराना मत, लिख कर आना वहां, समझे? प्रयोग पूछे कि पलाश के फूल का प्रयोग यूज क्यों किया जाता है? यूज रंग बनाने के लिए। किसके लिए? रंग बनाने के लिए, रंग बनाने के लिए, ध्यान देना, रंग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई बात समझ में? चलो कल को क्वेश्चन आ जाए, कल को कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी हेल्मोथिक, ये सारे के सारे जो है गुण किसके अंदर पाए जाते हैं भैया? अपने वही राजकीय फूल जिसका नाम ब्यूटियम मोनोस्पर्मा, जिसे टुसु फूल, परसा फूल, ढाको फूल, ब्रह्मा वृक्षम, किम्सुम ये सभी कहते हैं। रंग बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है। इस वृक्ष के उत्पादों का घरेलू और व्यावसायिक प्रयोग भी किया जाता है। हाँ
क्लियर है? अभी तक आपकी हिंदी की क्लास हो चुकी है और अभी तक बच्चों आपने कौन सी क्लास कर ली? बोलो मेरे साथ, बोलो सभी गुड्डा गुड़िया। हिंदी की क्लास कर ली है आपने, रीजनिंग की क्लास कर ली है, स्टैटिक जीके की भी क्लास कर ली। खैर स्टैटिक जीके यूट्यूब पर भी चल रही, यहां भी चल रही, कॉमन चल रही, दोनों जगह, तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अच्छा ये बताओ, मैं तो अपनी क्लास छोड़ के पूछता हूं कि भाई हिंदी की क्लास में मजा आया? सभी को समझ में आया? जहां ना समझ में आए तुम चुपचाप आके शिकायत कर देना सर से कान में कि गुरुजी ये नहीं समझ में आ रहा। उसी टाइम पे पेज टाइट हो जाएगा और उसी टाइम पे तुमको समझ में आने लग जाएगा। ठीक, रीजनिंग की क्लास में कोई दिक्कत? रीजनिंग की क्लास में कोई दिक्कत बच्चों नहीं है? मजा आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? बैच में कोई कमी तो नहीं लग रही है? बढ़िया चल रहा है? अब भी 5 बजे आपकी बायोलॉजी की क्लास, 6 बजे मेरी हिस्ट्री की क्लास। लेकिन हिस्ट्री की क्लास में एक चीज है कि इतिहास मैंने कुछ थोड़े से पढ़ा दिया है, प्राचीन भारत का इतिहास, और थोड़ा सा बचा हुआ है। तो प्राचीन भारत के इतिहास की रिकॉर्डेड क्लासेस और बाकी लाइव क्लासेस मिलने लग जाएंगी। ठीक है, तो रिकॉर्डेड क्लासेस देखना, उसके बाद लाइव क्लास अटेंड करना। ठीक, ये ध्यान रखना, सबके में लाइव क्लास रिकॉर्डेड जो हो गई थी एक प्राचीन इतिहास की थोड़ी सी क्लास, वो मैंने डाल दी है। तो उसे करने के बाद फिर आना तुम लाइव क्लास को अटेंड करने। ठीक है, आई बात समझ में? और अगर मन हो किसी का तो लाइव क्लास भी अटेंड कर सकता है, साथ के साथ रिकॉर्डेड क्लास भी पीछे जो हो गई है, मुश्किल से 14 क्लास हुई है इतिहास की, उसे कंप्लीट कर लेना साथ के साथ पैरेलल। उसके अलावा जो आपका, हाँ अच्छा, रीजनिंग की क्लास सबको समझ में आई? एक बार अटेंडेंस लगा दो, सारे के सारे अटेंडेंस लगा दो। मुझे सारे के सारे का नाम देखने कौन कौन आ रहा है क्लास के अंदर। ठीक है, कोशिश करो लाइव अटेंड करो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इतनी बातें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, नोट डाउन कर लिया? समझ में आ रही है ना सारी क्लासेस? किसी को कोई दिक्कत नहीं? सुदीप जी बहुत बढ़िया लग रही है, चलो बहुत बढ़िया। यस सर, राम प्रसाद ठीक, मधु पासवान, अजीत ठीक, वैजनाथ, मधु गुड, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भैया, आगे बढ़े, आगे कहानी आगे देखो जरा। चलो आगे बढ़ जाते हैं भैया। अगली हेडिंग बना लो, राजकीय पशु। मन क्या कर रहा है सर अगली हेडिंग बनाने का? राजकीय पशु बनाओ हेडिंग। राजकीय पशु, झारखंड का राजकीय, राजकीय पशु, इसे मान्यता प्राप्त है राजकीय पशु की। तो राजकीय पशु, राजकीय पशु, ध्यान देना। कौन है भैया राजकीय पशु? मिल के आते हैं, आओ चलो इससे। ठीक है, राजकीय पशु, बहुत बढ़िया, गुड्डू राव जी ठीक ठीक, ध्यान देना इधर सभी गुड्डा गुड़िया। राजकीय पशु भैया क्या है? हाथी। कौन कह रहा है? कोयल, बनाए उसको कोयल। आओ इधर देखो, हाथी वो राजकीय पक्षी है, समझे? हाथी, हाथी मेरे साथी, आ जाओ इधर। हाथी क्या बोलते हैं इसका वैज्ञानिक नाम? एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। नाम पढ़ना, एलिफस मैक्सिमस। इसका वैज्ञानिक नाम कोई बताएगा? वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, हाथी का वैज्ञानिक नाम कोई बताना चाहेगा? एलिफस मैक्सिमस, एलिफस मैक्सिमस, 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 एलिफस मैक्सिमस, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, इंडिकस। कद्दूकस नहीं है ये, इंडिकस है। कौन कह रहा है कद्दूकस? इधर आओ, पकड़ के लाऊं तुम्हें। ये क्या है? हाँ सर, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, कद्दूकस। किसका कस? ये है वैज्ञानिक नाम। किसका भैया? हाथी मेरे साथी का। ध्यान देना इधर। ठीक, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, याद रहेगा कद्दूकस। ठीक, एशियाई हाथी की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे अपना कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया कॉन्टिनेंट है। और देखो ज्योग्राफी फ्री में पढ़ा रखी है यूट्यूब पर ही ऑलरेडी, तो तुमने वहां से अगर पढ़ रखी है, पुराने स्टूडेंट हो मेरे, तो तुम जानते हो कि हम तो एशिया कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं। एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है अपना भारतीय प्रायद्वीप। और ये जो भारतीय प्रायद्वीप है, यहाँ हाथी की 3 प्रजाति पाई जाती है। एक होती है भैया श्रीलंकन प्रजाति, श्रीलंका वाली, दक्षिण श्रीलंका वाली। दूसरा होता है भारतीय प्रजाति, और एक सुमात्राई, जो सुमात्रा, जावा,
आपका इंडोनेशिया वाला द्वीप समूह है, इस द्वीप समूह में एक प्रकार का हाथी पाए जाते हैं। और भारतीय जो प्रजाति है बड़ी शांत प्रजाति होती है, बड़ी सुंदर प्रजाति होती है हाथी की। तो लगभग लगभग यह भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु भी घोषित है। ये भैया हाथी जो है ना, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु भी घोषित है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु भी घोषित है। राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित है, पशु घोषित है, राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित है। यह ध्यान देना। कौन सा है भैया राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित है? अपना कौन भाई? हाथी मेरा साथी। ठीक। और यह हाथी मेरा साथी लगभग 2000 से 5000 किलोग्राम का होता है। कितना? भारतीय हाथी देखोगे ना तो 2000 केजी टू 5000 केजी, 5000 किलो का। इतने तो सर आप भी नहीं है ना? ठीक। 6 से 10 फुट का होता है। अच्छा, मतलब 6 फुट के तो हैं हम, तो हमारे बराबर हाथी होता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, 10 फुट का भी देखने को मिलता है। ठीक है भैया। कभी कभी ऐसे देखा होगा ना, मतलब ऐसे हाथी के दांत निकले रहते हैं। और कभी मादा हाथी और नर हाथी में अंतर करना ना, ऐसे पहचान जाना तुम कि जो मादा हाथी होते हैं ना उसके हाथ दांत नहीं होते, दांत हाथ तो होते हैं, समझे? नर हाथी के दांत होते हैं और दांत से वो क्या करता है ना, वो मतलब बेसिकली लड़ाई कर रहा होता है। मतलब ना कि हम पावरफुल है, हम हमारे पास ये हमारी बंदी है, इससे कोई लड़ाई नहीं करेगा। ठीक है, हमारी बंदी है, मतलब ऐसा। तो ये हाथी जो है ना, वो हाथी के दांत इसीलिए दिए जाते हैं, लड़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक। हाँ, तो मतलब ये ठीक है, इतनी बातें। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। हाँ भैया, कौन वो पक्षी वाले को पकड़ के लाओ जरा सा, राजकीय पक्षी वाले को आओ जरा, उससे मिल लेते हैं। ठीक। अब कहानी सुनना इधर राजकीय पक्षी की। ऐसे याद होता चल रहा है ना कि ऐसे मन ही नहीं कर रहा है। एक दो तरीके के बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, दो तरीके के बच्चे होते हैं भैया। एक होता है बैठा होता है, आत्मा कहीं, मन अंत जीरा रहे उदास टाइप का। ठीक। वो वाली क्लास से भाग जाना, तुरंत बैग छोड़ के भाग जाना। बिल्कुल क्लास में मन, आत्मा और परमात्मा तीनों को मिला के बैठना, तभी याद होगा, आनंद तभी आएगा, असली आनंद। ठीक है, वरना तो बचपन से पढ़ तो रहे, जीवन से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बस क्यों नहीं हो रहा है? पढ़ाई इसीलिए नहीं हो रही है। मन अंतः चित अंतः फिर जीरा रहे उदास। तो राजकीय पक्षी कौन सा है? सर कोयल। सर एक कोयल है, कोयल नाम की ये राजकीय पक्षी है। तो घबराने की जरूरत है कोयल को? नहीं सर, कोयल से घबराने की जरूरत नहीं भैया। ना बाबा ना, उड़ी बाबा, कोयल कोयल। अच्छा सर, इस कोयलवा का भी तो कोई वैज्ञानिक नाम होगा क्या? हाँ जी, यूडीनिमिस स्कोलोपेसियस। यूडीनिमिस, ध्यान देना, क्या बोलते हैं इसे? यूडीनिमिस नहीं है, यूडीनमिस है। नमिस, यूडीनमिस स्केलोपेसियस, स्कोलोपेसियस, यूडीनिमिस स्कोलोपेसियस। ये क्या है भैया? यूडीनिमिस स्कोलोपेसियस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम है। ये क्या है? वैज्ञानिक नाम है। ये है भैया वैज्ञानिक नाम। ये है वैज्ञानिक नाम किसका? कोयलिया का। और कोयलिया क्या है? राजकीय पक्षी है। कोयल क्या है? बोलो, राजकीय पक्षी है। ठीक। अच्छा, दो तरह का बच्चा, एक इसका प्रिंट आउट निकलवा लेगा, एक क्लास को नोट डाउन करेगा। दोनों ही बहुत अच्छा बच्चा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों तरीके से काम चल सकता है, अपना जीवन दोनों तरीके से चला सकते हो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुख्यतः दक्षिण और पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। कहां? दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। 40 से 45 सेंटीमीटर की, 40 से 45 सेंटीमीटर की इनकी लंबाई होती है। लेंथ की बात की जाए, लेंथ की, लंबाई की, 40 से 45 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। यह ध्यान रखना। नर कोयल का रंग चमकदार नीला और काला होता है। तो नर कोयल जो होता है, यहां पर कल को कोयल को पकड़ लिया तुमने और उसका मेल फीमेल मत चेक करना। इधर देखना, नीला और काला रंग दिख जाए, नीला और काला रंग दिख जाए तो तुम समझ जाओगे कि भैया ये आपका जो है नर कोयल है। लेकिन यही मादा कोयल का रंग अभी कभी कभी
मादा कोयल जो होती है ना, मादा कोयल, समझे, कुछ लोग कोयल को कौवा समझ के उड़ा देते हैं, बेचारा जो है कौवा, कोयल जो है जीवन भर कौवा से डिफरेंस करती रहती है जब तक वो बोलती नहीं है। तो ठीक है, मादा कोयल जो है ये भूरे रंग की होती है। किस रंग की? भूरे रंग की होती है। कह रही है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, चाहो तो याद कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इट इज काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। चलो, ये हो गई कहानी राजकीय पक्षी की, ये हो गई कहानी राजकीय पक्षी की। इतनी बातें क्लियर है सभी बच्चों को? चलो चलो, अब इतनी कहानी क्लियर है तो एक बार सभी गुड्डा ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपको ले चलूं झारखंड राजकीय चिन्ह, भैया झारखंड का राजकीय चिन्ह देखो, ऐसा मतलब मन कर रहा है। ये देखो, ये पुराना वाला है, ये पुराना वाला लोगो, मैं यही ढूंढ रहा था कब से। ये भैया पुराना है, जे टाइप का आकार दिख रहा है, ये पुराना जे टाइप का आकार दिख रहा है, ये पुराना वाला लोगो है झारखंड का। ये नया वाला लोगो है, बीच में ऐसे गोला में हाथी दिख रहा है, बीच में सत्यमेव जयते दिख रहा है, ऊपर लिखा झारखंड संघार, इधर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। खैर मैं तुमको इसको थ्योरी फॉर्मेट में लिखवा देता हूं, आनंद तुम्हें आता रहेगा इससे। ठीक, तो ये लोगो देख लेना, मन करे तो देख लेना, देख लिया। चलो, तो ये 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड के नए राजकीय चिन्ह का अनावरण भी हुआ था। कब? 15 अगस्त सन 2020 की बात कर रहे हैं। ठीक, 15 अगस्त 14 अगस्त को। जबकि पुराना वाला जो है, पुराना वाला अपना जे आकार का होता है। झारखंड का प्रथम, ये कई एक ऐसे जे बना है, एक ऐसे जे बना है, एक ऐसे जे बना है, एक ऐसे जे बना है। ये जे जे करके 4 ठो जे है, ये झारखंड का राजकीय चिन्ह है, प्रथम राजकीय चिन्ह है। 4 ठो जे होते थे इसमें। ठीक है, तो अब इतना परेशान होने की जरूरत है नहीं। ठीक, तो अब आगे बात करते हैं। ठीक, चलो। समझे कहानी? अब 7 घेरा है टोटल झारखंड के, उसमें कितना घेरा है कोई बताएगा? कितना घेरा? गिन लीजिए एक बार, घेरा गिनिए। 7 घेरा, एक घेरा रिक्त है इसमें, एक घेरा रिक्त है। आप देखेंगे तो जो 7वां घेरा है वो लास्ट वाला घेरा रिक्त दिख रहा है, बीच में सत्यमेव जयते। अच्छा सर, ऐसा नहीं मजा आएगा, मजा तभी आएगा जब आप इसको लिखवा दीजिए, आनंद आ जाए। तो चलो हेडिंग बना लो सभी लोग, झारखंड का नया राजकीय चिन्ह। झारखंड का हेडिंग बनाइए, सभी गुड्डा गुड़िया बनाएंगे हेडिंग, और बना लीजिए और लिखिए झारखंड का नया राजकीय चिन्ह। झारखंड का नया राजकीय चिन्ह, नया राजकीय चिन्ह। भैया चिन्ह है, आइए जरा समझते हैं कहानी, ध्यान देना इधर। 7 घेरे हैं टोटल, 7। कितने घेरे? 7 घेरे। कितने घेरे? 7 घेरे। चलो, एक एक पॉइंट बता रहा हूं, उसको लिखते जाना, बड़ा आनंद आएगा तुमको। ठीक है भैया, पहले तो 7वें घेरे शुरू कीजिए सर। 7वां घेरा, 7वां घेरा। 7वां घेरा कैसा है भाई? 7वां घेरा है रिक्त। 7वां घेरा है रिक्त, ये समझना। 7वां घेरा है आपका रिक्त। 6ठा घेरा की बात करिए, चलिए सर 6ठा घेरा समझते हैं, आइए जरा सा। 6ठा घेरा, तो 6ठा घेरा, 6ठवां घेरा, 6ठवां घेरा। ये जो 6ठवां घेरा है, इस 6ठवां घेरा में, अच्छा घेरा बना रहे हैं तो सर इसको थोड़ा सुंदर बना देते और आनंद आता, तुम लोगों को मजा आती पढ़ने में। चलो, तो 7वां घेरा ऐसे लिखेंगे, ऐसे तुम लोग भी कॉपी में बना लेना। 7वां घेरा, 7वां घेरा। अब घेरा बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, कैसे आनंद आएगा। 7वां घेरा आप क्या कहोगे? 7वां घेरा है रिक्त। रिक्त है आपका 7वां घेरा। रिक्त मतलब होता है ना खाली, खाली, नील बटा सन्नाटा। क्लास खत्म होने के बाद वीडियो ऐप पर आ जाती है। यस बेटा, वीडियो ऐप पर आ जाती है, लेकिन वीडियो ऐप पे आने में लगते हैं 2 से 3 घंटे का समय। तो इसलिए परेशान मत हुआ ना कि तुरंत नहीं आ रही है,
2 से 3 घंटे में आपका आ जाती है, लाइव चलने के 2-3 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, तो 7वां घेरा आपको रिक्त है, ये ध्यान में देखने के लिए मिल जाएगा। छठा घेरा जो है बच्चों, ये जो छठवां घेरा है, ये छठवां घेरा कहां पर हो जाएगा, तो छठवां घेरा आपका झारखंड सरकार लिखा हुआ है। छठवां घेरा में आपका क्या लिखा हुआ है, झारखंड सरकार लिखा हुआ है, झारखंड सरकार लिखा हुआ है, वो सरकार जो सुनी नहीं रही है, झारखंड सरकार लिखा हुआ है। छठवां घेरा आपको झारखंड सरकार लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा। पांचवा घेरा जो है, ये जो आपका पांचवा घेरा है, ये आपका पांचवा घेरा में क्या लिखा हुआ है, कोई बताएगा? पांचवा घेरा में, पांचवा घेरा में छोटा छोटा 24 ठो हाथी बना हुआ है, हाथी मेरा साथी। पांचवा घेरा में छोटा छोटा 24 हाथी, तो 24 हाथी बना हुआ है, 24 हाथी, हाथी बोले तो एलिफेंट, 24 हाथी बना हुआ है, 24 हाथी पांचवा घेरा में बना हुआ है। अब जो आपका छठा घेरा, मतलब अब चौथा घेरा है, इस चौथा घेरा में 24 पलाश का फूल है। चौथा घेरा में क्या बना हुआ है, चौथा घेरा में 24 पलाश का फूल है। 24 संख्या बड़ा प्यारी है झारखंड को, 24 जिला भी है अपने पास, 24 पलाश का फूल, 24 पलाश का फूल, 24 पलाश का फूल। पलाश का फूल क्यों है, राज की फूल है इसीलिए। सौरा चित्रकारी, अपने यहां जो चित्रकारी फेमस है, तो ये आपका जो तीसरा घेरा है, इस तीसरा घेरा में सौरा चित्रकारी दी हुई है, सौरा चित्रकारी बनी हुई है, सौरा चित्रकारी है। और ये जो सौरा चित्रकारी है ना बच्चों, इसमें 48 जो है नर्तक बने हुए हैं, 48 नर्तक बने हुए हैं। कितने नर्तक हैं, 48 नर्तक बने हुए हैं। ठीक है, ये तीसरा घेरा है। 60 सफेद गोले घेरे हैं, 60 सफेद गोले घेरे हैं, गोले घेरे आपके बने हुए हैं। दूसरा घेरा जो है, इस दूसरा घेरा में 60 सफेद गोले, 60 सफेद गोले, शांति का प्रतीक, सफेद गोले आपके बने हुए हैं। क्या, गोले बने हुए हैं, गोले बने हुए हैं। और जो पहला घेरा है, प्रथम घेरा, कौन सा, प्रथम घेरा, प्रथम घेरा है, प्रथम घेरा है, इसमें अशोक स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है बच्चों, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है, अशोक स्तंभ बना हुआ है। तो मतलब सर टोटल आप क्या कर सकते हो कि भैया 60 सफेद गोले कहां हैं, तो ये आपको क्लियर है। भैया ये नया राजकीय चिन्ह कब आया था, कोई बताएगा? अभी अभी बताया था मैंने, कमेंट में बताओ नया राजकीय चिन्ह कब आया था। नया राजकीय चिन्ह, आर्यभट्ट सभागार की बात चल रही है। हाँ, 14 अगस्त को इसका अनावरण हुआ था, 14 अगस्त से अनावरण हुआ था, 14 अगस्त से अनावरण हुआ था। क्या कोई बताएगा? अनावरण, अनावरण मतलब होता है ऐसे, मतलब पर्दा वर्दा उठा देते हैं, ठीक है, तो वो अनावरण हो जाता है। लेकिन लागू होने का मतलब कि भाई उसके बाद जो सभी लोग उसको यूज करने लग जाएंगे। तो बात है 15 अगस्त की, 15 अगस्त से ये लागू हो गया था। तो अनावरण और लागू की डेट दोनों पता होना चाहिए। कभी मन कर रहा है एग्जामिनर का ऐसे लिख दे रहा है कि लागू कब से हुआ, तो झारखंड का नया राजकीय चिन्ह तुमको पता ही नहीं चल रहा है। ठीक, हाँ, तो 15 अगस्त 2020 और 14 अगस्त 2020 की बात चल रही है, और कोई साल थोड़ी ना था, 2020 था। ठीक, याद रखना इतनी कहानी। ठीक, 7वां घेरा, छठवां, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और प्रथम घेरा याद कर लिया तुमने। भाई ये जो अशोक स्तंभ है भारत के, ये किसके बारे में विशेषता क्या बताता है? अशोक स्तंभ और सप्तमेव जयते। आपको यहाँ अशोक स्तंभ और सप्तमेव जयते, अगर मैं यहाँ पूरा लिख दूं तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना कि अशोक स्तंभ है, साथ में अशोक स्तंभ और सप्तमेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्य की सदैव क्या होती है? विजय होती है। ठीक, ये बात कहां है भाई? प्रथम घेरे के अंतर्गत। ठीक, ध्यान देना। अभी मतलब ये
अशोक स्तंभ जो है वो भारत के उत्तम सहकारी संघवाद को बताता है कि हम भले अलग अलग राज्य हैं, लेकिन हम सब लोग एक दूसरे से यूनाइट हैं और हम एक सहकारी संघवाद रखते हैं। जी, किसको बेटा? अमनदीप जी किसको? अन्नादीप, अन्नादीप कुमार यादव किसको बेटा? पूछो दोबारा, पूरा शब्द, पूरा सेंटेंस लिखो, प्रश्न का पूरा सेंटेंस। भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की जो सहभागिता है, अद्वितीय भूमिका है, उसको प्रदर्शित करता है कौन? तो आपका प्रथम घेरे में जो अशोक स्तंभ दिया हुआ है, जो सत्यमेव जयते दिया हुआ है, याद रखना। सौरा चित्रकारी है ये, सौरा चित्रकारी है ये, तीसरा घेरा है। दूसरा घेरा 60 सफेद गोले आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, क्लियर है? सौरा चित्रकारी सफेद वस्त्र से कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बना दिया, मन करा, डिजाइन अच्छी लगी, वही लगा दिया। कहते हैं शांति प्रतीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सौरा चित्रकारी है, जिसमें 48 नृतक दिखाए गए हैं, ये 48 नृतक आपको ये बताते हैं कि यह जनजाति समृद्धि संस्कृति की जो विरासत है, उस विरासत का स्वरूप प्रदर्शित करता है। कौन सा? आपका 48 नर्तक, जो कि 48 नर्तक डिजाइन्ड हैं, किस लिए? सौरा चित्रकारी के लिए। बेटा 24 पलाश का फूल राज्य के अप्रतिम, आपका प्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है कि भैया झारखंड के पास बहुत खूबसूरत झरने, नदी, नाले और तमाम आपकी प्राकृतिक खूबसूरती भी। ठीक है रितेश जी? हाँ जी, कराएंगे। ठीक है, लेकिन पहले 8 कक्षाएं चल रही हैं, इन 8 कक्षाओं को अच्छे से अटेंड कीजिए, उसके बाद जब कक्षाएं समाप्त होंगी, उसके बाद अंग्रेजी चालू करेंगे। ठीक, परेशान नहीं होना। ठीक है, रीजनिंग खत्म होते ही इंग्लिश आपकी चालू हो जाएगी, याद रखिएगा। इसके अलावा बच्चों जो 24 हाथी हैं, कितना हाथी है? 24 हाथी है। यह प्रतीक है राज्य के ऐश्वर्य का, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का, राज्य की समृद्धि का। समृद्धि का, सच में, समझे? तो 24 हाथी जो है, ये समृद्धि का प्रतीक है। किसके? समृद्धि का प्रतीक है। समृद्धि यानी आप इसे कह सकते हो कि मतलब बेसिकली बहुत बहुत हमारे पास ऐश्वर्य है, हाथी है। ठीक, ऐसा कह रहे हैं। छठवां घेरा जो है, ये झारखंड सरकार को दिखाता है। 7वां घेरा रिक्त है, कुछ नहीं है। ये 7 घेरे हैं आपके टोटल, और यही 7 घेरे एक बार आप यहां नजर डालिएगा तो आपको आनंदमय हो जाएंगे आप देखकर, क्योंकि अब आपको यहां साधारण चीजें नहीं दिख रही हैं, यहां दिख रहे हैं सबसे पहले सत्यमेव जयते, जो सत्य की विजय की बात करते हैं। आपका अशोक स्तंभ दिख रहा है पहले घेरे में, और उसके बाद आपको आगे दिख रहे हैं 60 गोले सफेद, उसके बाद 48 नर्तक दिख रहे हैं सौरा चित्रकारी के, 24 पलाश के फूल और 24 हाथी, और ऊपर लिखा हुआ झारखंड सरकार इंग्लिश में, हिंदी में, और नीचे झारखंड का गवर्नमेंट। याद रखना। पॉलिटी का बेटा राम प्रसाद ओरांव जी पूछ रहे हैं, सर पॉलिटी की क्लास कब होगी? रितेश जी पूछ रहे हैं इंग्लिश की क्लास कब होगी? बच्चा अभी चल रही हैं 8 कक्षाएं। कितनी कक्षाएं बोलो? 8 कक्षाएं। पहले आप इन 8 कक्षाओं को अटेंड करें। अब इकट्ठा 12 कक्षाएं तो मैं चला नहीं दूंगा, समझिए बच्चों। ठीक है, तो इन 8 कक्षाओं को परिपूर्ण कीजिए। जैसे ही अन्य सब्जेक्ट समाप्त होंगे, फिर अगली कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी, पॉलिटी भी हो जाएगी, बहुत जल्द हो जाएगी। स्टैटिक जीके खत्म होने के बाद पॉलिटी ही तो करनी है हमें, पॉलिटी ही करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जिसे आप कह रहे हैं। इंग्लिश रीजनिंग के बाद शुरू होगी, ये क्लियर रखना दोनों बातें। तो इतनी कहानी शायद आपके लिए बड़ी आनंददायक रही होगी। ठीक है बच्चों, चलें तो भैया ये हो गई कहानी आपकी किसकी? झारखंड की। झारखंड जो कि 2 शब्दों से मिला है, जंगल झाड़ का प्रदेश। झारखंड किसे कहते हैं, कोई बताना चाहेगा? झारखंड जो शब्द है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ कोई बताएगा? झारखंड का शाब्दिक अर्थ, झारखंड का शाब्दिक अर्थ, झारखंड का शाब्दिक अर्थ, झारखंड का शाब्दिक अर्थ समझते
तो एक बात कह देते कि सर सर झारखंड का मतलब है जंगल, जंगल, या आप कह लीजिए जंगल झाड़ प्रदेश, जंगल झाड़, जंगल और झाड़ प्रदेश, जंगल और झाड़ प्रदेश। या आप इसे, इसका एक शाब्दिक अर्थ और हो सकता है वन प्रदेश। क्या कह सकते हैं इसे? वन प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वन प्रदेश कहते हैं। तो जंगल या झाड़ का प्रदेश, या इसे ही हम लोग जी वन प्रदेश या जंगलों का देश कहते हैं। राज्य का गठन कब हुआ, कोई बताएगा? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर। कब हुआ झारखंड राज्य का गठन? भैया किससे अलग होकर हुआ? बिहार से भाई, ध्यान रखना। गठन 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म दिवस कब पड़ता है? 15 नवंबर को। तो आप लिख सकते हो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर, जन्म दिवस के अवसर पर, अवसर पर, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर उनके 125वें जन्म जयंती पर 125, कौन से नंबर की बच्चों? 125वीं जन्म जयंती पर, जन्म जयंती पर, 125वीं जन्म जयंती पर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। किससे अलग करके? बिहार से अलग करके, बिहार से अलग कर, अलग कर निर्माण किया गया। क्या किया गया? निर्माण किया गया। याद रखिएगा। कैसे भैया? बिहार से अलग करके निर्माण किया गया, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है बच्चों? यस और नो? हाँ भाई, भारतीय राज्यों के स्थापना के क्रम में, स्थापना के क्रम में, स्थापना के क्रम में, स्थापना के क्रम में, स्थापना के क्रम में 29वां, 29वां कि 28वां? 28वां। स्थापना के क्रम में 28वां राज्य था। कौन से नंबर का राज्य था? 28वां राज्य था, 28वां राज्य था। याद रखना बच्चों, कौन सा राज्य था? स्थापना के क्रम में 28वां राज्य था। तो ये बात याद रखना है। क्लियर रखोगे? ठीक है। कैपिटल तो कोई बताने की जरूरत है? चलो फिर भी जो बच्चे नए हैं वो जान जाएं कि राजधानी जो है कौन सी थी? राजधानी यानी जो कैपिटल है वो आपकी रांची है, रांची है। ये क्लियर है भैया? इतनी कहानी क्लियर है? हाँ क्लियर है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। अगर इतनी बातें क्लियर होगी तो बहुत अच्छी बात है। और फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कहानी को समझते हैं। ठीक, सामान्य परिचय में कल फैक्ट ही फैक्ट होंगे। कल तो पूरा दिन फैक्ट ही फैक्ट का होना है। ठीक है। हाँ, तो इतनी बातें याद होनी चाहिए आपको बहुत अच्छे तरीके से। कुछ और बातें हो तो बता दूं? ठीक है। हाँ, वैसे रांची बिहार की, जैसे जो रांची थी ना, ये ऐसा नहीं था कि रांची जो है ग्रीष्मकालीन, जो बिहार की ग्रीष्मकालीन कैपिटल थी वो आपकी रांची हुआ करती थी। कौन सी? ग्रीष्मकालीन कैपिटल। ये ध्यान रखना। क्लियर है बच्चों? क्या इसमें किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? प्रतीक चिन्ह याद कर लोगे, यहां तक गठन तक याद कर लोगे। 28वां राज्य था, राज्य का गठन तुमने करा दिया। अब जब राज्य का गठन हुआ है तो राज्य के गठन के समय जिलों की संख्या क्या होगी, नए जिले कौन कौन से बनेंगे, उनका समय काल याद होना चाहिए। तो वो सब के सब कल की कक्षा में करेंगे। ठीक, अभी नहीं बेटा, जब तक आएगा उससे पहले अपना कोर्स जो है बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ताकि जो हाँ तैयारी में अपनी कोई कमी ना रह जाए और बहुत मेहनत से पूरा का पूरा हाँ
8 6 24, बोलो 8 6, अरे सॉरी 18 6 24। 18 क्या है और 6 क्या है, बताओ जरा सा। 18 क्या है, 6 क्या है जी। कोई तेजी नहीं है, कोई भर के मतलब सिलेबस कंप्लीट करवा के भागने की जल्दी नहीं है। एक एक टीचर तुमको इतना बढ़िया तरीके से सिलेबस पढ़ा देगा ना, इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा देगा कि कंधे में 2 सितारा हो या बदन में केवल वर्दी, दोनों सजेगी, ये बात तय है। लेकिन पहले तुमको प्रोसेस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या होती है, पहले हमारी तैयारी का लेवल ये है, सिलेक्शन मांग रहा है ये, और झारखंड में पहले से लोग आकर बैठे हुए हैं इतना तैयारी करके मजबूत। तो अपने को मजबूत करके पहले वहां तो ले जाएं कि यहां इनसे फाइट कर पाए। तो उसके लिए ये बैच है, समझे, बैच होता है इसी चीज के लिए। ठीक, 5 बजे जो भी बच्चा टाइम टेबल नहीं जान रहा है वो टाइम टेबल जान जाएगा दरोगा, झारखंड दरोगा बैच का, कि सुबह 9 AM आपकी हिंदी होती है, 9 AM हिंदी होती है, ध्यान देना, सभी लोग क्लास अटेंड करना। फिर आपका 9 AM के बाद आपकी 1 PM आपकी रीजनिंग होती है। क्या होती है? 1 PM रीजनिंग होती है। और आपका जो 3 PM है ये स्टैटिक जीके होती है, स्टैटिक जीके होती है। और फिर 4 PM झारखंड जीके होती है, झारखंड जीके होती है। और 5 PM आपकी बायो होती है, बायो अब आप क्लास अटेंड करेंगे बायो वाली मैम से। फिर आप 6 PM मैंने कुछ यहां पर हिस्ट्री की जो क्लास होती है, हिस्ट्री में बच्चों प्राचीन भारत का इतिहास मैंने आपको करा दी है, करीबन 14 क्लासेस ऑलरेडी मैंने करा रखी है। तो वो 14 क्लासेस आप अटेंड करेंगे, फिर आगे लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे। ये बात विशेष तौर पर ध्यान देंगे सभी बच्चे हिस्ट्री वाले सेक्शन में। केवल और केवल दोबारा बाबू शुरू करना पड़ता, जो उन बच्चों का ऑलरेडी चल रहा था उस बैच में, तो आप उनके साथ कंबाइंड पढ़ लीजिएगा। 14 क्लासेस रिकॉर्डेड पढ़िए, उसे देख लीजिएगा, और चाहेंगे तो साथ के साथ हिस्ट्री भी पढ़ते चलेंगे। पोस्ट मॉडर्न पीरियड आज का टॉपिक है, ठीक है गुड्डा गुड़िया। 7 PM बच्चों आपका मैथ्स है, 7 PM आपका मैथ्स है। और आपका 8 PM फिजिक्स होगा, फिजिक्स होगा। यानी आपका पूरा का पूरा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट चल रहे हैं। अब 2 घंटे झारखंड जीके का, 1 घंटा 10 बजे यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते चलो झारखंड जीके की, और 11 बजे आपका हिंदी की प्रैक्टिस करते चलो। कोई तुमको उखाड़ के दिखा दे, हिला कर दिखा दे तो बता देना, और तुम कहते हो तैयारी नहीं हो जाएगी। 10 घंटा जो बच्चा स्टेट एग्जाम के लिए पढ़ ले वो गर्दा उड़ा देगा किसी भी स्टेट एग्जाम की परीक्षा में पहुंचे। और सिर्फ 8 PM पर नहीं मैथ, नहीं नहीं बेटा, ये टाइम बिल्कुल नहीं बदल पाएगा, ये शेड्यूल्ड है और अंतिम समय तक ये रहेगा, ठीक है। बहुत विशेष परिस्थिति हुई तब कुछ और दिक्कत है, तब कुछ चेंज करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि 1-2 लोगों को हमेशा बेटा समस्या रहेगी, लेकिन उन समस्याओं को आपको ये रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, समझे। ऐसा नहीं कि लाइव ही मिलेगा, रिकॉर्डेड भी। कंटेंट वाले सेक्शन पर जाओगे तो तुमको रिकॉर्डेड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ भी तुमको यहीं पर मिल जाएगी। जो बच्चों को पीडीएफ पहली बार कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता देता हूं, ध्यान से देख लेना। जैसे ही आप परिणाम मंत्रा ऐप खोलोगे बच्चों, तो परिणाम मंत्रा ऐप खोलने पर आपने इस कोर्स पर जैसे ही चले जाओगे झारखंड दरोगा के पिस्टल बैच पर, या आप जिस भी बैच से आप जुड़े हुए हो उस बैच पे आप चले जाओगे। तो मान लो उस बैच का नाम इधर लिखा रहेगा, जैसे इस बैच में मैं सैंपल ले रहा हूं, पिस्टल बैच लाइव है, तो पिस्टल बैच लाइव पर आप क्लिक करोगे तो हिंदी है, प्राचीन इतिहास है, और इसी तरीके से आपका यहाँ पर पूरा का पूरा, अभी इसमें नहीं दिखा रहा बाकी फाइल क्योंकि ये इसमें सैंपल में खुला हुआ है, खरीदा नहीं है ना, मैंने खुद भी नहीं खरीदा अभी तक, ठीक है। तो ये हिंदी है, प्राचीन इतिहास है, और आपकी जितना जितना फाइल फोल्डर पड़ता जाएगा वो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा मिल जाएगा। जैसे हिंदी क्लास चल गई है, प्राचीन इतिहास की 14 फाइलें पढ़ी हैं, इन फाइलों को कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आप अटेंड करना, ठीक है बच्चों। ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। यहीं से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे, एक लेक्चर होगा, उसी लेक्चर के नीचे उसकी पीडीएफ पड़ी रहेगी। किसी को पीडीएफ को लेकर कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? क्या
पीडीएफ को लेकर कोई डाउट तो नहीं है गुड्डा गुड़िया? बता देंगे सभी प्यारे बच्चे? ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब आप सभी साइंस की क्लास अटेंड करेंगे, मुझे यहां से इजाजत दीजिए। सभी की क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, रिस्पॉन्स जरूर बताइएगा। ठीक है, कुछ और आपके लिए बेहतर कर सकते हैं तो वो भी बताइएगा। चलिए, नोटिफिकेशन के संबंध में कोई भी सूचना होगी उस तक सूचना जरूर मैं आपको पहुंचा दूंगा। मैथ की क्लास 8 PM नहीं हो सकती बेटा, मैथ की क्लास आपकी 7 PM रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 7 PM ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस कारण से 7 बजे मैथ्स की क्लास होगी। अगर आप 8 बजे करना चाहते हैं तो आप उसे लाइव की जगह रिकॉर्डेड कर पाएंगे। कोई बात नहीं है, आप रिकॉर्डेड कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। पढ़ाई वही है, मैं तो कहता हूँ रिकॉर्डेड करना ज्यादा और सहूलियत होती है किसी भी बैच की क्लास को। ठीक है, और कोई दिक्कत? समझ में आया है आज की क्लास? बाकी सब्जेक्ट भी आ रहे हैं अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया। नहीं, जो पहले कर लिया है वो नया नोट नहीं करेगा। स्वीधी चौबे जी, जो पहले झारखंड कर लिया है जितना नोट वो नहीं करना है। नया टॉपिक अगर आपके लिए है तो आप जरूर नोट डाउन कीजिए, बाकी आप पढ़ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। सभी को नमस्ते, जय हिंद साथियों। कोई और दिक्कत हो तो बताइएगा, नंबर मेरा आपके पास है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।